हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज़ दिनेश चंद्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं कैपो के बारे में। कैपो क्या होता है, कैपो को कैसे यूज करते हैं, कैपो के क्या क्या फ़ायदे रहते हैं, सब चीज़ कैपो के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है सब आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और कैपो से रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपको सब कुछ सीख लेना है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैपो क्या होता है। ठीक है, इस डिवाइस को बोला जाता है कैपो। ठीक है, अमेरिकन एक्सेंट में इसको आप केपो भी बोल सकते हो। ठीक है, केपो कितना कूल लगता है ना। तो फ्रेंड्स, ये है कैपो और इसको हम गिटार पे कैसे यूज करते हैं ये हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है किसी भी गिटार प्लेयर के लिए, स्पेशली बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये क्या करता है, ये स्केल चेंजर की तरह काम करता है। एक्चुअली ये स्केल चेंजर ही है। ठीक है, आप इसको आपके फ्रेट्स में लगाओगे, फर्स्ट फ्रेट सेकंड फ्रेट में, तो स्केल्स चेंज होते हैं किसी भी गाने के। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, अगर हम जो बार कॉर्ड हैं या टफ कॉर्ड्स हैं उनको हम प्ले नहीं कर पाते हैं तो हम कैपो लगा के उनको ईजी कॉर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ़ायदा रहता है इस डिवाइस का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। तो आपको अगर ये डिवाइस परचेज करनी है तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दे के रखे हैं, वहाँ से आप कैपो ले सकते हैं। आप इस टाइप का कैपो ले सकते हो। ये बहुत सस्ता आता है, विद इन 150 से 200 के बीच में आपको मिल जाएगा। आप अमेज़ॉन से ले सकते हो या फिर ऑनलाइन में किसी और वेबसाइट से ले सकते हो। अदरवाइज़ आप अपने नियरेस्ट शॉप से भी ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इस टाइप का कैपो चाहिए तो ये भी आप ले सकते हो। ये थोड़ा महंगा रहता है, अराउंड 300 के आसपास ये कैपो आपको मिलेगा। इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप चाहे तो ये वाला भी ले सकते हो। इन दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, काम दोनों का एक ही है। सिर्फ ये क्या है, स्टील बॉडी है इसकी और देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। इस कैपो में एक चीज़ अच्छी क्या है, आपको ये पिन रिमूवर दिया होता है। जब आपको गिटार की स्ट्रिंग्स चेंज करनी है तो आप इन पिन्स को रिमूव करने के टाइम इसका हेल्प ले सकते हो। पिन रिमूव करने की ये कैपो आपके काम आ सकता है। और जब मैंने ये कैपो लिया था तो मुझे 10 नंबर्स ऑफ प्लक्ट्रम्स फ्री में मिले थे। ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हो, ये वाला कैपो भी ले सकते हो। तो ये तो था कैपो के बारे में। और इसका एक और फ़ायदा, जब आप बोर हैं तो आप इसको ऐसे करके एक्सरसाइज भी कर सकते हो। रिस्ट एक्सरसाइज के काम भी आएगा आपके। ठीक है, तो कैपो है। ये तो कैपो के बारे में है कि कैपो कैसे रहता है, मैं आपको कैपो दिखा दिया है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इंस्ट्रूमेंट है आपको अगर आप एक गिटार प्लेयर हैं तो। बिकॉज बिगिनर्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन जो एडवांस लेवल के प्लेयर्स हैं उनके लिए भी ये कैपो इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिकॉज बहुत सारे सॉन्ग्स जो होते हैं ओरिजिनली कैपो के साथ प्ले किए जाते हैं। ठीक है, तो कैपो आप परचेज कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं कि कैपो को कैसे यूज करते हैं, कैपो की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो कैपो को जानने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो नोट्स का सीक्वेंस है वो क्या रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा है अभी। तो जो सीक्वेंस है, अगर आप सी से स्टार्ट करो तो सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी एंड सी। तो ये नोट्स का सीक्वेंस है, आपको ये याद रहना चाहिए अगर आप एक म्यूजिशियन हैं तो। अब कैपो क्या होता है, कैपो क्या है, एक्चुअली एक स्केल चेंजर है। ठीक है, तो इसका यूज क्या है, अगर आप जैसे ये कैपो है आपके पास, आप कोई गाना सी स्केल में प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपका वो पिच लो हो रहा है, अगर उसको आपको हाई करना है, स्केल चेंज करना है, तो आप कैपो को फर्स्ट फ्रेट पे लगा दोगे तो प्ले आप सी ही करोगे, लेकिन उसका स्केल हाई हो जाएगा, सी शार्प हो जाएगा। ऐसे ही आप और आगे लेके आओगे तो डी हो जाएगा, आगे लेके आओगे तो डी शार्प हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये स्केल चेंजर का काम करता है। अब आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है, जैसे आप कोई गाना सी में प्ले कर रहे हो, सी स्केल के कॉर्ड्स आपको जो हैं वो आप प्ले करना चाहते हो, जैसे सी, ए माइनर, एफ एंड जी। ये जो है बहुत कॉमन कॉर्ड प्रोग्रेशन है सी स्केल की। ठीक है, अगर आपको यही कॉर्ड प्रोग्रेशन प्ले करनी है बट गाना आपको डी स्केल में प्ले करना है तो आपको क्या करना होगा, कितने फ्रेट आगे जाना होगा। ठीक है, तो सी के बाद क्या आता है, सी शार्प के बाद डी, तो 2 फ्रेट। ठीक है, सी में +2 करेंगे तो आएगा डी। तो अब हम यहाँ पे सेकेंड फ्रेट पे हमने कैपो लगाया है, अब हम सी प्ले करेंगे तो ये एक्चुअली डी प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये फायदा रहता है, किसी भी गाने का स्केल चेंज करने के काम आता है ये कैपो। ठीक है, तो ये तो तरीका है
स्केल चेंज करने का, आपके वॉइस की पिच से आप मैच कर सकते हो कैपो की हेल्प से, जब आपको सेम कॉर्ड पता है तो। ठीक है, आपको सिर्फ सी कॉर्ड आता है, सी स्केल के कॉर्ड्स आते हैं, आपको बाकी स्केल्स के कॉर्ड नहीं आते हैं। तो आप क्या कीजिए, जैसे सी स्केल में कॉर्ड्स कौन कौन सी होती हैं, सी, ठीक है, देन डी माइनर, देन ई माइनर, एफ, जी, ए माइनर, ये जो हैं सी स्केल की कॉर्ड्स हैं। मैंने ऑलरेडी ये समझाया हुआ है, आपको लिंक यहाँ पे दिख रहा होगा, आप वहाँ से ये लेसन देख सकते हैं कि कौन से स्केल में कौन कौन से कॉर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं, आप एक बिगिनर हो अगर और आपको सिर्फ सी स्केल के कॉर्ड्स आते हैं, बाकी स्केल के कॉर्ड्स नहीं आते हैं, तो माना कोई गाना सी शार्प में है, तो आप क्या करोगे, सी शार्प के स्केल के कॉर्ड्स तो आपको आते नहीं, तो आप क्या कीजिए, सिंपल फर्स्ट फ्रेट पे कैपो लगा दीजिए। तो अब आप सी बजाओगे तो ये बजेगा सी शार्प। ठीक है, तो जो बाकी कॉर्ड्स हैं वो एक एक फ्रेट आगे बढ़ गए हैं सारे। तो आप जितने सी स्केल के कॉर्ड्स हैं उनको प्ले करोगे तो एक्चुअली वो गाना जो प्ले हो रहा है वो सी शार्प स्केल में प्ले हो रहा होगा। ठीक है, सेम अगर आपको कोई गाना डी स्केल में बजाना है लेकिन आपको आते हैं सिर्फ सी स्केल के कॉर्ड्स, तो आप क्या कीजिए, कैपो को सेकेंड फ्रेट पे लगाइए। तो अब आप सी स्केल के कॉर्ड्स बजाएंगे तो ये एक्चुअली में डी स्केल बज रहा है लेकिन कॉर्ड सी वाले ही यूज हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके आप आगे बढ़ते चले जाइए, थर्ड फ्रेट पे लगाइए तो ई स्केल में ये गाना प्ले होगा और प्ले करने होंगे आपको सी स्केल के कॉर्ड्स। ठीक है, तो एक स्केल के कॉर्ड्स आपको आते हैं और कैपो आपके पास है तो आप सारे स्केल के कॉर्ड इजीली बजा सकते हो। ठीक है, तो ये फायदा रहता है कैपो का। ठीक है, तो इस तरीके से कैपो का चेंजिंग होता है। आपको ध्यान ये रखना है कि कितना नोट आप ऐड कर रहे हो उतना ही फ्रेट आपको आगे आना है। ठीक है, आप सी से अगर एफ में आना चाहते हो तो सी से एफ में कितना सेमीटोन का डिफरेंस है, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ। ठीक है, तो क्या हो गया, 5 फ्रेट का डिफरेंस है। तो आप क्या कीजिए, 5वें फ्रेट पे लगाइए। अब ये जो सी प्ले हो रहा है ये एक्चुअली एफ है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, सी था, सी के बाद आपने फर्स्ट फ्रेट पे लगाया तो सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ। ठीक है, तो 5th फ्रेट पे लगाया आपने कैपो और प्ले किया सी कॉर्ड, तो ये प्ले हो रहा है एफ कॉर्ड। ठीक है, तो ये फायदा है आपका कैपो का। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ सॉन्ग्स को प्ले करते हैं कैपो के साथ, जिससे आपको ये समझने में इजी होगा कि कैपो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपने बहुत हिट एक गाना सुना होगा रामायण का। ठीक है, सीताराम चरित अति पावन, ये गाना जो है इसका ओरिजिनल स्केल जो है सी शार्प स्केल है, लेकिन मैं इसको सी में प्ले कर रहा हूं अभी। ठीक है, तो अब इसको मुझे ओरिजिनल स्केल में प्ले करना है तो मैं क्या करूंगा, जस्ट फर्स्ट फ्रेट पे कैपो लगा दूंगा। तो जो अब जो सी प्ले हो रहा है वो एक्चुअली सी शार्प है। ठीक है, तो आपको ओरिजिनल स्केल इसका मिल गया। अब आप इसको प्ले कीजिए, सीताराम चरित अति पावन। ठीक है, तो कितना सिंपल है। अगर आपके पास कैपो है तो आपको ओरिजिनल स्केल मैच करना बहुत इजी हो गया। अगर इस गाने का आपको पूरा लेसन देखना है तो मैंने ऑलरेडी इस गाने का लेसन बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आपको ऊपर आई बटन में भी अभी लिंक मिल रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके ये गाना सीख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं, लेते हैं एक और एग्जांपल। अब हम लेते हैं डी स्केल का कोई गाना। ठीक है, तो डी स्केल का गाना, मैं तेनू समझावा के ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तेनू समझावा के ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी। ठीक है, तो ये गाना जो है डी स्केल में है। अब मैं इसको क्या करूंगा, सी स्केल में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो मैं कैपो कहां पे लगाऊंगा, आप इसको अब काउंट कीजिए। ठीक है, फ्रेट के हिसाब से आप डी में हैं, डी से आपको सी में जाना है, मतलब पीछे जाना है। तो डी, अगर आप फर्स्ट फ्रेट पे कैपो लगाओगे तो डी फ्लैट यानी सी शार्प, सेकंड फ्रेट पे कैपो लगाओगे तो सी,
समझ में आया? डी से एक पहले डी फ्लैट, देन एक और पहले सी, तो हम सेकेंड फ्रेट पे कैपो लगाएंगे। अब हम सी बजाएंगे तो ये बज रहा है डी, ठीक है। सेम गाना अब हम यहां प्ले कर सकते हैं। मैं तेनू समझावा के ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तेनू समझावा के ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू या जान मेरी, मैं तेनू समझावा के ना तेरे बिना लगदा जी। तो सिंपल हो गया ना। आपको सी स्केल के कॉर्ड्स अगर आते हैं तो आप कैपो की सहायता से डी स्केल के गाने को भी सी स्केल के कॉर्ड्स में प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो ये था दूसरा एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा हायर स्केल जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं एफ स्केल की तरफ। एफ स्केल में कोई गाना है, एफ स्केल में कौन सा गाना रहेगा फेमस? हाँ, ये वाला लेते हैं। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। ठीक है, तो ये गाना जो है ये एफ स्केल में है, इसका ओरिजिनल स्केल जो है एफ में है। तो अब इसको हम इजी करेंगे, इसको मैं लेके आता हूँ डी में, ठीक है। तो डी में कैसे लेके आएंगे? एफ से आपको बैकवर्ड काउंट करना है डी तक। तो एफ फर्स्ट फ्रेट पे लगाएंगे तो आएगा ई, सेकेंड फ्रेट पे लगाएंगे कैपो तो आएगा ई फ्लैट, थर्ड फ्रेट पे कैपो लगाएंगे तो आएगा डी। तो थर्ड फ्रेट पे अगर हमने कैपो लगाया तो एफ बन जाएगा डी, ठीक है। तो ये डी हम प्ले कर रहे हैं बट एफ बज रहा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, काउंट आपको प्रॉपर करना है स्केल चेंजिंग करने के लिए, ठीक है। तो अब हम सेम गाना डी स्केल में प्ले करेंगे। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार, ठीक है। तो सिंपल हो गया आपके लिए। अगर आपको एफ कॉर्ड जो कि थोड़ा टफ भी रहती है वो आपको अच्छे से नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कैपो परचेज करो, थर्ड फ्रेट पे कैपो लगाओ और डी प्ले करो तो वो आपका एफ कॉर्ड होगा। किसी स्केल में कौन कौन से कॉर्ड्स आते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ कि डी स्केल के कॉर्ड्स आप प्ले करो, तो डी स्केल में कौन कौन से कॉर्ड्स आते हैं ये मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, आप वहाँ से वो कॉर्ड सीख लीजिए। मैं यहाँ पे वो कॉर्ड्स रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये था आपका तीसरा एग्जाम्पल। अब चलते हैं और थोड़ा आगे, ठीक है, कन्वर्ट करते हैं किसी और स्केल को। तो अब लेते हैं एक और एग्जांपल। कबीर सिंह मूवी आपने देखी होगी, इसके गाने बहुत हिट हैं, आप सभी लोग के फेवरेट होंगे, ठीक है। इसका हम एक गाना लेते हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअली में बी स्केल में है, ठीक है। तो बी स्केल में वो गाना है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसी और स्केल में, ओके। तो बी स्केल में है गाना, राहें तेरी तक हैं, तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, ठीक है। ये गाना आपने सुना होगा। इसमें जो ये गाना एक्चुअली जो है वो
बी स्केल का गाना है, ठीक है। तो बी स्केल में ये गाना है, आप चाहे तो बी स्केल के कॉर्ड्स सर्च करके आप प्ले कर सकते हो। बी स्केल में कौन कौन से कॉर्ड्स यूज होते हैं वो आपको देखने होंगे, जैसे बी है, जी शार्प माइनर है, ई है, तो ये कॉर्ड्स इसमें यूज हुए हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस गाने को कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे ईजी जो नियरेस्ट ईजी स्केल है वो मुझे जी लगता है। जी मेरा फेवरेट स्केल है एक्चुअली, मैं बहुत सारे गाने जी में प्ले करता हूँ कैपो के साथ। तो हम क्या करेंगे, जी में कन्वर्ट करेंगे। तो कहाँ पे कैपो लगना होगा, आप देखिए बी है, बी से पहले क्या आता है, बी फ्लैट। फर्स्ट फ्रेट पे कैपो लगाया तो बी फ्लैट, सेकेंड फ्रेट पे आएंगे तो ए, उसके बाद थर्ड फ्रेट पे आएंगे तो ए फ्लैट, फोर्थ फ्रेट पे आएंगे तो जी, ठीक है। तो अब ये जी जो है प्ले हो रहा है यहाँ पे और एक्चुअली वो बज रहा है बी, ठीक है। तो हमने बी से जी में कन्वर्ट कर लिया इस सॉन्ग को। अब मैं यहाँ पे जी स्केल में जो कॉर्ड्स प्ले होते हैं वो हम प्ले करेंगे और इस गाने को इजीली हम गा लेंगे, ठीक है। मेरी राहें तेरी तक हैं, तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, ठीक है। तो सेम गाना मैंने यहाँ पे जी स्केल में प्ले कर लिया है। अब आप थोड़ा कॉर्ड्स अगर मॉडिफाई करने आपको आते हैं तो आप थोड़ा इसका दूसरा वर्जन भी ट्राई कर सकते हो। तक हैं, तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, तेरे नाम तकदीरा लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा कॉर्ड्स मॉडिफाई किए हैं। अगर आपको इसका लेसन चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो। स्ट्रमिंग पैटर्न से ये गाना एक्चुअली अच्छा लगता है। अगर आपको ये स्ट्रमिंग पैटर्न सीखनी है तो मैं बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगा आपको, बिकॉज मैंने स्ट्रमिंग पैटर्न के बेसिक्स सिखाए हुए हैं। आपको वो बेसिक्स सीखने हैं। अगर आप वो बेसिक्स इजीली सीख लेते हो, अगर आपको वो बेसिक्स अच्छे से आते हैं, तो ये स्ट्रमिंग पैटर्न निकालना कुछ भी नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो मेरा प्रीवियस लेसन आप चेक कीजिए जिसमें मैंने स्ट्रमिंग पैटर्न के बारे में बताया है। अगर वो लेसन आपने अच्छे से सीख लिया है तो ये स्ट्रमिंग पैटर्न आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, इसी मूवी का एक और गाना है, आपने सुना होगा, दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। तो ये गाना पे बी स्केल में है। फोर्थ फ्रेट पे कैपो लगा के आप इस गाने को जी में कन्वर्ट कर लीजिए और आराम से प्ले कर लीजिए। ठीक है, तो हमने ये वाला गाना भी कर लिया है और बहुत इजीली आपको ये गाना समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। ठीक है, वो भी हम लेते हैं, उसको भी हम सीखते हैं। ओके, तो वो गाना जो है एक्चुअली वो गाना ए स्केल में है। ठीक है, तो ए स्केल में है, कैसे बजता है आइए देखते हैं। तेनू इतना मैं प्यार करा, एक पल विच 100 बार करा, तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करा। ठीक है, आपने सुना होगा ये गाना। अब ये ए स्केल में है, इसको हम इजी करेंगे। ठीक है, तो हम कहाँ लेके आएंगे, अगेन जी में लेके आते हैं इसको। तो क्या करेंगे आप, ए में है,
फर्स्ट फ्रेट पे कैपो लगाएंगे तो एक पीछे हो जाएगा यानी ए फ्लैट हो जाएगा, जी शार्प हो जाएगा। सेकेंड फ्रेट पे कैपो लगाएंगे तो हो जाएगा जी। अब आप यहाँ पे जी प्ले कर रहे हैं तो बज रहा है ए, ठीक है। तो आप जी स्केल के कॉर्ड्स बजाइए। तेनू इतना मैं प्यार करा, एक पल विच 100 बार करा, तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करा, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। ठीक है, तो ये सॉन्ग भी आपने सीख लिया है। मैंने कॉर्ड्स नहीं बताए हैं, सिर्फ स्केल बताए हैं, आपको कॉर्ड्स खुद सर्च करने हैं। इस एक लेसन में ही आप ऑलमोस्ट 5 या 6 गाने आप आराम से सीख सकते हो। आपको सिर्फ मेरे प्रीवियस लेसन्स फॉलो करने हैं, वहां से आपको कॉर्ड्स सीखने हैं। अगर आपको कॉर्ड्स नहीं आते हैं तो मैंने इस लेसन में कॉर्ड्स नहीं बताए हैं तो आपको मुश्किल होगा। ठीक है, तो मैंने जस्ट स्केल आपको बताया, आप प्रीवियस लेसन देख करके वहां से आप कॉर्ड्स सीख लीजिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कॉर्ड्स का जो थ्योरी है, मतलब कॉर्ड्स कैसे बनते हैं, उसका जो रूल है, जो नंबर सिस्टम है जो मैंने सिखाया है, वो आप सीखिए। वो आप सीख लोगे तो आपको, अगर मैं बोलूं कि ये गाना जी स्केल में है तो आप इमीडिएटली जी स्केल के साथ में कॉर्ड्स सर्च कर लीजिए और वो कॉर्ड्स आप प्ले करके उस गाने को प्ले कर सकते हो। तो ये फायदा होगा अगर आप नंबर सिस्टम सीख लोगे तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेसन में इतना ही। आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कैपो बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन आई एम टेलिंग, इफ यू आर अ बिगिनर यू मस्ट गो एंड परचेज अ कैपो बिकॉज इट विल रियली हेल्प यू। बहुत सारे सॉन्ग्स आप कैपो के साथ में बजा सकते हैं इजी कॉर्ड्स के साथ। ठीक है, टफ कॉर्ड्स हैं तो उनको हमको स्किप नहीं करना है, उनको भी हमें सीखना है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कैपो मिल गया तो अब हम टफ कॉर्ड नहीं सीखेंगे, कन्वर्ट करके कर लेंगे, ऐसा नहीं है। यू मस्ट लर्न ऑल द कॉर्ड्स, लेट इट बी इजी और टफ। साथ में अगर कैपो आपके पास है तो बहुत सारे गानों में ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, आजकल बॉलीवुड में बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो ओपन कॉर्ड्स में प्ले नहीं होते हैं, कैपो के साथ उनको प्ले किया जाता है। कैपो का एक और यूज मैं आपको अभी बताता हूं। ठीक है, कैपो को अगर आप 5th फ्रेट 6th फ्रेट में लगाओगे तो जो साउंड यहाँ पे आता है तो ये बहुत ब्राइट साउंड है। ठीक है, एकदम मैंडोलिन की तरह साउंड करता है। इसको भी यूज करके बहुत सारे लोग गाने बनाते हैं, गाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस टाइप का साउंड रहता है। अगर आप कैपो को 6th फ्रेट या उससे आगे लगाओगे तो बहुत ब्राइट रहता है, गिटार का साउंड बहुत अच्छा रहता है सिंगिंग के लिए। ये साउंड आपको स्केल के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने कैपो को यहाँ पे 7th फ्रेट पे लगाया है तो अगर मैं यहाँ पे जी बजाऊँ तो ये एक्चुअली में क्या बज रहा है, ये सी बज रहा है। ठीक है, तो कैसे काउंट करेंगे हम, सी था, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम जी बजा रहे हैं बट ये एक्चुअली में क्या बज रहा है, सी बज रहा है। तो सी पता है आपको, एकदम बेसिक स्केल रहता है, तो आपको स्केल के बारे में यार सोचने की जरूरत नहीं है। आप कैपो शिफ्ट कीजिए, ओरिजिनल जो टोन है गाने की उसमें गाइए, बट गिटार का टोन आपको बहुत ब्राइट रहेगा। तो ये ऐसे भी कैपो आपकी हेल्प करता है सिंगिंग के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। विल सी यू सून इन नेक्स्ट लेसन। टिल देन आप प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी मैंने सिखाया आप सीख लीजिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, सी यू।